मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को आज चौथा दिन है और तालिबान में दो फाड़ नजर आ रहा है। बदख्शन तालिबान और पश्तून तालिबान में मतभेद हो गया है। बदख्शन तालिबान ने आरोप लगाया है कि पश्तून तालिबान उनका लगातार अपमान कर रहा है। बदख्शन तालिबान का कहना है कि उनके लीडर मौलवी फसीहुद्दीन को पश्तून तालिबान ने 3 घंटे तक कैद करके रखा, उनके हथियार ले लिए और कंधार तालिबान के बीच बचाव करने पर ही उन्हें छोड़ा। इस घटना के बाद बदख्शन तालिबान बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तो तालिबान दो फाड़ 4 दिन हुए हैं कब्जा हुए। अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबानी कब्जे के बाद धीरे धीरे उनकी मंशा भी साफ होती जा रही है। आज अमेरिकी फौज ने करीब 150 भारतीयों को काबुल से निकालकर दोहा भेजा है। वहां से ये लोग दिल्ली लाए जाएंगे, लेकिन अभी भी सैकड़ों भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और भारतीय वायुसेना उन्हें निकालने की भरसक कोशिश कर रही है। सरकार से सिर्फ ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि जितनी जल्दी हो सके सारे भारतीयों को वापस लाया जाए। We are in the touch with Ministry of External Affairs and they are coordinating with us. They are giving us some information regarding the rescue. हमारी दरख्वास्त है पीएम मोदी जी से, प्लीज हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें निकाले। हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए, हम यहाँ बहुत दिक्कत में। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पापा सही सलामत इंडिया आ जाएं और योगी जी से मोदी जी से यही गुजारिश है। बिना किसी नुकसान के इसे चैलेंजिंग जगह से लेकर आए। कहाँ से आए हैं आप? कौन से शहर से आए हैं? नहीं, हम लोग अभी काबुल से आए, आप सबको मालूम है। और मौत का सवाल था वहाँ पर, और लाइफ सेविंग है जो भारत सरकार ने अपने जवानों को और उनके जिस विश्वास से भेजा था उसी विश्वास से वापस बुलाया। अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। सब सकुशल वापस भारत आना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना लगातार मिशन काबुल में जुटी हुई है। बेहद खतरनाक हालातों में जहां हर पल जान दांव पर लगी हुई है, इंडियन एयरफोर्स के जांबाज जवान भारतीयों को वहां से निकाल कर वापस ला रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के हालात बेहद खराब हैं। यहां लैंड करना या टेक ऑफ करना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान राज में उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर विमानों को ऑपरेट करना न सिर्फ बेहद मुश्किल है, बल्कि बेहद खतरनाक भी है। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार गोलियां चल रही हैं। अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद हैं। वो किसी तरह से काबुल एयरपोर्ट को चालू रखे हुए हैं, लेकिन हर सेकंड यहां लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान बड़े संकट मोचक की तरह काम कर रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने में इसकी बेहद अहम भूमिका है। काबुल से अब तक करीब 200 भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी सैकड़ों भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले प्रोफेसर आबिद हुसैन। प्रोफेसर आबिद भी काबुल में फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फिलहाल वो सुरक्षित हैं। वहाँ जहाँ पर अभी आप हैं, क्या वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कतें आप लोगों को आ रही है या आप लगातार संपर्क में हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम नॉर्मल, सब शांत, एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे हम पहले थे वैसे अभी हैं। आसपास भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल है। बाहर मार्केट सब नॉर्मल है। ऐसे भी आज छुट्टी का भी दिन है यहाँ, तो मुहर्रम की 10-11 तारीख है, आज थर्सडे भी है, तो ये छुट्टी का भी दिन है, तो नॉर्मल है। वी आर वेरी सेफ एंड सिक्योर इन द कैंपस। हालांकि तब भी इनका परिवार बेहद परेशान है और डरा हुआ है। वो चाहते हैं कि प्रोफेसर आबिद जल्द से जल्द काबुल से भारत वापस लौट आएं। जो स्थिति है वहाँ पर उसको कैसे देखते हैं आप? आप और हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, टीवी से देख, हम लोग तो कैमरा से देख रहे हैं, तो कैमरा जो दिख रहा है और ये जो बोल रहे हैं, इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए भी लोग घबराया हुआ है कि जल्द से जल्द आ जाएं।
आपके परिवार में बाकी लोग, उनकी पत्नी जो है या उनके आपके माता पिता जो हैं, वो लोग ऑब्वियसली परेशान है। तो वही हम लोग भी समझा रहे हैं उनको कि घबराइए नहीं, इंशाल्लाह इंडिया गवर्नमेंट भी काम कर रही है और जल्द से जल्द ले आएंगी लोगों को। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान में वायुसेना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए इन लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकाल कर लाना सरकार की प्राथमिकता है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में कई जगहों पर भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा काबुल में है। इसके अलावा राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर जलालाबाद और करीब 800 किलोमीटर दूर हेरात में भी भारतीयों के फंसे होने की खबर है। भारत सरकार को अफगानिस्तान के बिगड़ते हालातों की पल-पल जानकारी थी। काबुल पर तालिबानी कब्जे की जैसे ही आशंका हुई, फौरन भारतीय वायुसेना को अलर्ट किया गया और फिर एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। भारतीय वायुसेना को 14 अगस्त को इस बारे में सूचना दी गई कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारतीय दूतावास के स्टाफ को सुरक्षित निकाला जाना है। इस स्टाफ में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सुरक्षा स्टाफ में तैनात 100 से अधिक ITBP के जवान शामिल है। वायुसेना ने दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर तैनात स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन को काबुल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन में दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C-17 ग्लोबमास्टर मौजूद है। फिलहाल 2 विमान काबुल से भारतीयों को लेकर वापस आ चुके हैं। तीसरी बार भी C-17 विमानों को काबुल भेजा जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर नागरिक विमानों की आवाजाही पिछले 3 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के आसपास भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों और वीजा सहायता चाहने वाले लोगों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय का बनाया विशेष सहायता सेल भी काम करने लगा है। साथ ही इसमें लोगों के सहायता आवेदनों का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 72 घंटे में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नागरिक उड़ान सेवाएं बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा होते ही अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी का काम और तेजी से हो सकेगा। काबुल का यह हवाई अड्डा इस समय अमेरिका के नियंत्रण में है और भारतीय अधिकारी लगातार अमेरिका के साथ संपर्क में हैं। भले ही काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है, लेकिन हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान भी एयरपोर्ट पर कंट्रोल के लिए कोशिशें कर रहा है। इसीलिए भारतीयों को वापस लेकर आना बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक साबित हो सकता है।